इस वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जो YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ना ही आप लोगों ने कहीं YouTube पर देखे होंगे। चाहे वो ट्रांसपेरेंट मेढक हो, दुनिया की सबसे पुरानी शराब हो या फिर एलियंस का घर जोन ऑफ साइलेंस हो। जानेंगे कि कैसे एक गोल तरबूजे को चौकोर तरबूजा बनाया जाता है और एक कैसे बिल्डिंग के आर पार होकर ट्रेन गुजरती है। बस वीडियो को आराम से बैठकर रिलैक्स होकर लास्ट तक देखिए। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आपने बारिश के मौसम में आसमान में छाए हुए बादलों को जरूर देखा होगा। हर एक मिनट में नई आकृति बादल बनाते रहते हैं। आज मैं जिस बादल के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में जानकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मेम्टस क्लाउड नाम के एक ऐसे बादल होते हैं जो घुंघराले बालों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनका आकार अजीब होता है और ये बिल्कुल एक हॉरर टाइप के दिखाई पड़ते हैं। ये बादल यूएसए, कैलिफोर्निया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि इंडिया के तमिलनाडु में भी देखे गए हैं। दोस्तों, बादल कई टाइप के होते हैं, लेकिन ये बादल सबसे अलग, सुंदर और डरावने होते हैं। आसमान में देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी खेत में हल चला दिया गया है और उस हल के बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े पड़े हुए हैं। कभी कभी इनका आकार लाल, हरा, सफेद और ऑरेंज कलर का भी होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी हॉलीवुड का मूवी का सीन चल रहा हो। दैट्स अमेजिंग क्लाउड इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, शराब इस दुनिया में इतना ज्यादा बिकता है कि देश में लॉकडाउन हो जाए लेकिन शराब की दुकानों की बिक्री बंद नहीं होगी। देश का सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत शराब की दुकानें ही होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे पुरानी शराब कौन सी है? देखिए, स्क्रीन पर आप जो बोतल देख पा रहे हो, ये बोतल दुनिया की सबसे पुरानी बोतल है। ये शराब की बोतल 1867 की है। इस बोतल का नाम स्पेयर वाइन बोतल है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी बोतल आखिर कहां से मिली? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुराने जमाने में मिस्र के राजा महाराजा जब मर जाया करते थे, तब उनके साथ उनकी कब्र में खाने पीने का सामान रख दिया जाता था और उसमें शराब की बोतल को भी शामिल कर दिया जाता था और शराब की बोतल को बिल्कुल सील करके उसके अंदर रख दिया जाता था और कब्रों को राजा महाराजाओं के साथ पृथ्वी की गहराइयों में दफना दिया जाता था। ये वही शराब है जो खुदाई के दौरान कब्रों से निकाली गई थी। वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि ये शराब की बोतल 1650 वर्ष पुरानी है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे पुरानी बोतल और पुरानी शराब मानी जाती है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसका पानी सूखा क्यों नहीं, ये खराब होकर गल क्यों नहीं गई? क्योंकि इस बोतल को पुराने जमाने में सील करके रखा गया था, जिसकी वजह से ये लाखों सालों तक ऐसे ही रखी जाएगी। फैक्ट नंबर 18। आज हम आपको बताएंगे कि वाटरमेलन को कैसे चौकोर बना दिया जाता है। वाटरमेलन हमारे यहाँ पर गोल बनता है, लेकिन आखिर यूएसए में उसको चौकोर कैसे बना दिया जाता है? और आखिर चौकोर तरबूजे की कीमत कितनी होती है? क्या गोल तरबूजे से चौकोर तरबूजे की कीमत ज्यादा होती है? बेसिकली दुनिया में गोल तरबूजे उगते हैं, लेकिन इनको एक सांचे में ढालकर, सांचे में फंसाकर इनको चौकोर बना दिया जाता है। जब तरबूज पैदा होता है तभी इसमें एक सांचा फंसा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद गोल तरबूजा चौकोर तरबूजा बन जाता है। अब देखिए, ये गोल तरबूजे से चौकोर तरबूजे इसलिए बनाए जाते हैं, जब इनको ट्रकों में भरा जाता है, ट्रकों में चढ़ाया जाता है तो गोल तरबूजे लुढ़क जाते हैं, लेकिन चौकोर तरबूजे आराम से फिट हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में तरबूजे आ जाते हैं और कम स्पेस में ज्यादा तरबूजे भी रख जाते हैं। इसके अलावा मार्केट में गोल तरबूजे के अलावा चौकोर तरबूजे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लोग उनको ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनकी बनावट उनको आकर्षित करती है और वो चौकोर तरबूजे को खरीद लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में एक चौकोर तरबूजे की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अमेरिका में एक चौकोर तरबूजे की कीमत $80 से $200 के बीच में होती है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आप लोगों ने ओलों की बारिश के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने केरल में हुई खून की बारिश के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने पूरी की पूरी मछली की बारिश के बारे में सुना है? तो मैं आपको बता दूं कि यूरो एक ऐसा एकमात्र शहर है जो अटलांटिका महासागर के पास है। वहाँ पर मछलियों की बारिश होती है। आमतौर पर यह बारिश मई या जून के महीने में होती है। इसमें तेज आंधी के चलते सड़कों पर कई मछलियाँ बरसते हुए हमने देखी हैं। सैकड़ों मछलियाँ रोड पर पड़ी रहती हैं और लोग यहाँ से भर भर के थैलों में, बोरों में अपने घर पर ले जाते हैं। तो आखिर ये मछलियाँ यहाँ पर आती कैसी हैं? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अटलांटिका महासागर के पास यूरो शहर मौजूद है। अटलांटिका महासागर में बड़े बड़े बवंडर आते हैं और वो सारे बवंडर नीचे वाले पानी को खींचकर ऊपर बादलों की ओर ले जाते हैं। ये बवंडर इतने बड़े होते हैं कि वो सारा पानी खींचकर बादलों में चला जाता है
और पानी के साथ ही मछलियाँ भी चली जाती हैं। और जब बारिश का मौसम होता है तो ये सारे बादल यूरो शहर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर मछलियों की बारिश करते हैं। इसमें बहुत सारी मछलियाँ जिंदा होती हैं और बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। जो मछलियाँ जिंदा होती हैं वो सड़क पर फड़फड़ाती रहती हैं और जो मर जाती हैं वो यहाँ पर पड़ी रहती हैं। तो अटलांटिका महासागर से उठी हुई ये सारी मछलियाँ यूरो शहर पर जाकर गिरती हैं और वहाँ पर मछलियों की बारिश हमें देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, अगर आप 1 से लेकर 1 बिलियन तक हर एक नंबर को, यानी कि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह उन नंबर को स्पेलिंग्स में लिखोगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 1 से लेकर 1 बिलियन तक उन स्पेलिंग्स में बी नाम का लेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 1 से लेकर 1 बिलियन तक उन सभी अक्षरों में बी नाम का लेटर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो चार्ट में जाकर देख लो, आपको भरोसा हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ट्रूथ और अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गीजा के पिरामिड को कैसे बनाया गया था और मैंने आपको बताया था गीजा का पिरामिड, बर्मुडा ट्रायंगल और जोन ऑफ साइलेंस, ये तीनों रहस्यों से भरे पड़े हैं और पृथ्वी की एक ही रेखा पर ये तीनों आते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पिरामिड के अंदर का तापमान जब से ये पिरामिड बना है तब से अब तक लेकर उसके अंदर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ना तो वो बढ़ता है और ना ही घटता है। अब स्क्रीन पर आप जो फोटो देख पा रहे हो, ये फोटो सन 1940 में ली गई थी। तो अगर आप पिरामिड को नॉर्मल नीचे से खड़े होकर देखोगे तो पिरामिड की आपको सिर्फ 4 कोर ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो उस समय पिरामिड की आपको 8 कोरें दिखाई देंगी। फोटो में आप लोग देख सकते हो कि पिरामिड की पूरी 8 कोरें हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोर पिरामिड की रियल में है और ये कोर सिर्फ दोपहर के समय ही दिखाई पड़ती हैं। जब सूरज पिरामिड के ठीक ऊपर होता है तब पिरामिड की 8 कोरें हमें दिखाई देती हैं। बाकी के पिरामिड में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ खुफू के पिरामिड में ही मौजूद है। खुफू के पिरामिड में अनेक सारे रहस्य भरे पड़े हैं। तापमान से लेकर सितारों तक पिरामिड रहस्यों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक अब तक नहीं पता लगा पाए कि आखिर इतना सटीक पिरामिड बनाया कैसे गया। फैक्ट नंबर 14 पंछी तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन रेनबो जैसा दिखने वाला पंछी आप लोगों ने देखा है? ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पैरट है जो बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ता है। इसमें 7 कलर मौजूद है। जो रेनबो में होते हैं वो सारे कलर इस पैरट में मौजूद हैं। अमेरिका में इसकी कीमत $500 से $2000 के बीच में होती है, यानी कि अगर इंडियन रुपीस में हम इनको कन्वर्ट करें तो 35,000 से 1,50,000 के बीच में इस रेनबो पैरट की कीमत होती है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, 1977 में इतिहास का सबसे भयानक टकराव हुआ था। 27 मार्च को फ्लाइट 1736 और 48-5 का रनवे पर इतना जोरदार टकराव हुआ कि दोनों ही प्लेन ब्लास्ट हो गए। नीचे वाले प्लेन की तो बुरी हालत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब प्लेन रनवे पर लैंड हो चुका था। व्हाइट वाला प्लेन रनवे पर लैंड हो चुका था और ब्लू वाला प्लेन लैंड होने ही वाला था। कोहरे की वजह से पायलट को नीचे वाला प्लेन नहीं दिखा और उसने उस रनवे पर अपना जहाज लैंड करवा दिया। कुछ समय बाद पता चला कि एक रनवे पर पहले से ही एक जहाज वहां पर खड़ा हुआ है, तो उसने अपने जहाज को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जहाज नहीं घूमा और उस व्हाइट वाले जहाज पर नीला वाला प्लेन आर पार होकर निकल गया। दोस्तों, ये घटना 27 मार्च 1977 में हुई थी। एक पूरा प्लेन दूसरे प्लेन के आर पार होकर निकल गया और जो नीचे वाले जहाज में लोग बैठे थे वो सारे मर चुके। ऊपर वाले जहाज में थोड़े बहुत लोग बच गए, जिनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। ये इतिहास की सबसे खतरनाक और भयानक टकराव में से एक है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे बड़ा ईगल। ये अमेरिका ब्राजील में पाए जाने वाला हार्पी ईगल है। ये साइज में इतना बड़ा है कि अगर कोई आदमी इसकी साइड में आकर बैठ जाता है तो मानो ऐसा लगता है कि ईगल बड़ा निकल चुका है और आदमी है वो छोटा दिख रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ईगल है जो खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि पृथ्वी इनके कल्चर के लायक नहीं रही और ये मरे हुए जानवरों को खाना पसंद करते हैं। मरे हुए जानवर इनको नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जिस तरह हमारे गिद्ध विलुप्त हो गए थे, उसी तरह इनकी भी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। फैक्ट नंबर 11 और क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे पुराना झंडा कौन सा है? इस पृथ्वी पर प्रेजेंट में 195 कंट्रीज हैं
इन कंट्रीज में सबसे पुराना झंडा कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको अपने भारत के बारे में बता देता हूँ। हमारे भारत का सबसे पहले झंडा 1931 में कुछ ऐसा दिखाई देता था, लेकिन बाद में पिंगली वेंकैया ने एक झंडे को डिजाइन किया जो आपके सामने लहरा रहा है। मतलब हर एक देश का झंडा कभी न कभी बदला है, लेकिन डेनमार्क का झंडा आज तक नहीं बदला। सफेद पट्टी और लाल कलर का ये झंडा प्रेजेंट में वैसा ही है जैसा कि सालों पहले था। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे पुराना झंडा माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, और शायद आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी खाद्य पदार्थ वस्तु है जो सदियों तक खराब नहीं होती। मतलब कि अगर आप अपने खाने पीने की चीज को फ्रिज में भी रख दोगे तो भी 4-5 दिन के बाद वो खराब हो जाएगी, लेकिन शहद एकमात्र ऐसी चीज है जो सदियों तक खराब नहीं होती। चाहे आप इसको फ्रिज में रख लो, कांच की बोतल में रख लो या फिर कहीं पर भी रख दो, ये खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है स्ट्रॉबेरी से ज्यादा नींबू में चीनी पाया जाता है। नींबू में 70% चीनी पाया जाता है, जबकि स्ट्रॉबेरी में 40% चीनी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी की तुलना में नींबू में ज्यादा खट्टास होती है, लेकिन फिर भी नींबू में ज्यादा मात्रा में चीनी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, हमारा दिमाग जो अपनी ऊर्जा से एक बल्ब को भी जला सकता है। इसके अंदर अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो प्रति सेकंड एक्टिव होते रहते हैं। न्यूरॉन्स की वजह से ही हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और हम काम कर पाते हैं। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा तेज दिमाग चलेगा और उतने ही आप अपने सपनों को याद कर पाओगे। हमारे ब्रेन के पास इतनी ज्यादा पावर है जितनी पूरे यूनिवर्स में किसी के पास नहीं। तो फैक्ट ये है कि आप जिन यादों को भूल जाते हो, आपको लगता है कि हमारा दिमाग कमजोर हो रहा है जिसकी वजह से हम अपनी यादों को भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी यादों को भूलते हो क्योंकि आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दिमाग को जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो उसको अपने आप भूल जाता है, वो उसको अपने अंदर से डिलीट कर देता है। कई सालों तक जो काम आपने नहीं किया है, जो यादें आपने दोबारा से याद नहीं की हैं, ब्रेन उसको अपने आप वेस्ट समझ के उसको डिलीट कर देता है। आपको बता दें कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 1 लाख पुरानी यादों को डिलीट करता है। यह आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज वेस्ट हो चुकी है, जिनका यूज नहीं हो रहा, वो चीज दिमाग अपने आप में नहीं रखता, ताकि ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और बॉडी और ब्रेन दोनों ठीक से काम करते रहें। इसलिए भूलना भी आपके लिए जरूरी है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप लोगों ने श्रेक मूवी के बारे में सुना होगा। ये एक हरे आदमी की मूवी है जो शायद आप लोगों ने देखी होगी। ये मूवी हॉलीवुड की मूवी है। तो अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये मूवी 2001 में बनाई गई थी, लेकिन कुछ सालों बाद इस मूवी का श्रेक कैरेक्टर रियल लाइफ में उन बॉलीवुड कैरेक्टर को मिल गया। स्क्रीन पर आप जो शक्ल देख पा रहे हो, ये वही श्रेक मूवी वाले की है जो मूवी बनाने के बाद मिला है। फैक्ट नंबर 6, चीन के एक शहर में बिल्डिंग के आर पार होकर एक ट्रेन गुजरती है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। चीन के चोंग शहर में एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ से एक रेलवे ट्रैक बनाया गया है और उस रेलवे ट्रैक से डेली एक ट्रेन गुजरती है। ये सीन देखने में काफी इंटरेस्टिंग और काफी मिस्टीरियस लगता है। नीचे से खड़े होकर लोग इसको आराम से देखते हैं और कई लोग तो इस ट्रेन को जब तक पूरी गुजर नहीं जाती तब तक इसको घूरते रहते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कई सालों से इस ट्रेन और इस बिल्डिंग का एक तिनका तक नहीं फूटा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कैलिफोर्निया में एक स्पेस होटल बनाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये होटल 2027 तक तैयार हो जाएगा और इसको स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस होटल में वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक आम होटल में होती हैं और ये होटल पब्लिक के लिए बनाया जाएगा और इस होटल में कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। आपको बताते हैं कि इसका इतना खर्चा है जितना कि आप पूरी लाइफ में बैठकर किसी पास वाले होटल में पूरी जिंदगी आराम से खाना खा सकते हो। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों को तो पता ही होगा हिप्पो का पसीना नीले रंग का निकलता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर आप उसको पानी में छोड़ दोगे तो वो तैरना नहीं जानता। हिप्पो एकमात्र ऐसा जानवर है जो पानी में नहीं तैर सकता। बाकी के जितने भी जानवर हैं उनको सिखाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो पानी में तैर जाते हैं। चाहे वो भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो, सभी जानवर पानी में आराम से तैर सकते हैं, लेकिन आप अगर हिप्पो को छोड़ दोगे तो वो पानी में डूब जाएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों स्क्रीन पर आप जो फोटो देख पा रहे हो, ये एक बंदा नहीं है बल्कि 2 बंदे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 बंदे हैं और जुड़वा बंदे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2 कैदी हैं जो एक जेल में अचानक मिल गए। इन लोगों को नहीं पता था कि हम दोनों का मिलन एक जेल में होगा। शुरुआत में इन लोगों ने एक जैसी ड्रेस नहीं पहनी थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये दोनों डुप्लीकेट हैं
तो इन दोनों को एक जैसी ड्रेस पहनाई गई और दोनों का हेयर स्टाइल एक जैसा बनाया गया, तब जाकर ये फोटो लिया गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 टांगों वाली एक महिला थी जो बिल्कुल एक एलियन जैसी दिखाई पड़ती थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 पैरों वाले एक इंसान के बारे में। 2 पैर उसके पास है ऑलरेडी, तीसरा पैर साइड से निकला हुआ है। फ्रैंक लेंटनी नाम का इटली के रहने वाला एक इंसान था जिसके पास 2 टांग तो है ही, लेकिन साइड में एक पीछे से टांग निकली हुई है। ये टांग बचपन से ही इसके पास आई है। जैसा कि मैंने आपको उस लेडी के बारे में बताया था, उसके पास भी 4 टांगे थी, 2 टांगे एक्स्ट्रा आई थी बचपन से ही उसके पास। इसी तरह इसके पास भी एक एक्स्ट्रा टांग आई है। इनका जन्म 18 मई 1889 में इटली में हुआ था, लेकिन फिर भी 3 टांगों के साथ ये 75 वर्ष तक जिंदा रह सके। उसके बाद 21 सितंबर 1966 में यूनाइटेड स्टेट में इनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 1। जोन ऑफ साइलेंस। नाम से ही पता चलता है कि ये जगह बिल्कुल शांत है। ये पृथ्वी की मैक्सिको की खाड़ी में मौजूद एक बड़ा सा रेगिस्तान है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक पंछी तक परिंदा नहीं मारता। दूर दूर तक ये जगह वीरान पड़ी है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर किसी को आवाज लगाओगे तो यहाँ पर आपको सन्नाटे के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कई वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च करने के लिए गए और उन लोगों को पता चला कि वहाँ पर जाने के बाद हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी घड़ी भी उल्टी चलने लगी है। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक खुद ब खुद काम करना बंद कर देते हैं और जैसे ही हम उस इलाके से बाहर निकलते हैं तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑटोमेटिक ही काम करना शुरू कर देते हैं। लोगों का मानना है कि ये एक बड़ी रहस्यमय जगह है और यहाँ पर एलियंस का आना जाना लगा रहता है। मैक्सिको के लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमने ऐसे अजीबोगरीब लोगों को देखा है जो पृथ्वी के नहीं है और अचानक उन लोगों को उन्होंने गायब होते हुए भी देखा है। लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर उन्होंने उड़न तस्करियां भी देखी हैं जो कुछ समय के लिए वहाँ पर दिखी थी। आपको बता दें कि जोन ऑफ साइलेंस, गीजा का पिरामिड और बर्मुडा ट्रायंगल पृथ्वी की तीनों एक ही लाइन पर आते हैं। ये तीनों रहस्यमयी जगह हैं जिनका वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह पता नहीं लगा पाए। दोस्तों अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना और आगे के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।